पराली बर्निंग होती है पंजाब हरियाणा में, उसकी बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है। तो इन दोनों शहरों का हमने सैंपल डाटा उठाया। 7 बजे जो मुंबई की AQI थी, जो 154 थी दिवाली की रात के पहले, वो पटाखों के बाद में समहाउ इम्प्रूव होके 118 पे चली गई थी। जो दिवाली के पटाखों का असर था, इसमें हम आपको न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाएंगे और जो बुलेटिन्स की हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो भी आपको हम इसमें दिखाएंगे। दोनों जो चंडीगढ़ और मुंबई शहर हैं, इनमें जब पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया था और AQI इम्प्रूव हो चुकी थी, यानी कि पटाखों का असर कोई लास्टिंग एडवर्स असर नहीं दिखाई दिया था, तो जो बाकी जो धुआं या स्मोक आया है, जो AQI डिप्लीट हुई है बाय इवनिंग और बाय नेक्स्ट डे, तो उसका कारण कुछ और ही है जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। मतलब जो डिग्रीज हैं उनको फ्लैश करके, भले ही उनका ग्राउंड रियलिटी से इतना वास्ता ना हो, इसको दिखा के वो क्या करते हैं कि एक मिरर पेश कर देते हैं कि इस मिरर के पीछे की सच्चाई आपको कुछ दिखेगी नहीं। जो शीशा उन्होंने दिखा दिया वो सारी चीज को ब्लाइंड कर देता है। यू कांट सी बियॉन्ड दैट व्हील ऑफ मिरर और कर्टेन, इन द सेंस कि इसके ठीक पहले सारी हवा क्लियर हुई थी, तो हमको AQI स्टडी करने के लिए दिवाली के पटाखों का असर का दिस वाज अ वेरी गुड टाइम। एक जगह की AQI तो दिवाली के पटाखों के बाद इंप्रूव पाई गई कुछ घंटों बाद। मैं निकल के आया कि पंजाब में पराली बाद में जलना शुरू होती है, दिल्ली की AQI पहले ही खराब हो जाती है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पराली का नेगेटिव असर अदरवाइज हो सकता है, लेकिन पंजाब की जब पराली जलाई जा रही है तो वो पंजाब की AQI ज्यादा खराब होनी चाहिए बजाय दिल्ली के। तो अभी यहाँ पे किसान ने पराली जलाई नहीं कि दिल्ली में जो है लोगों की मतलब जो AQI है वो खराब होने लगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पराली का नेगेटिव असर अदरवाइज हो सकता है, लेकिन पंजाब की जब पराली जलाई जा रही है तो वो पंजाब की AQI ज्यादा खराब होनी चाहिए बजाय दिल्ली के। तो अभी यहाँ पे किसान ने पराली जलाई नहीं कि दिल्ली में जो है लोगों की मतलब जो AQI है वो खराब होने लगी। लेकिन किसी को अस्थमा का अटैक पड़ गया, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, या इसकी वजह से कोई, चाहे आप दिल्ली में भी लें तो कोई पेंडेमिक जैसा सिनेरियो जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर में आता है कि जी दिल्ली गैस चैम्बर बन गया और ये बन गया और वो बन गया, तो आप अस्पताल का डाटा भी तो दीजिए ना। IIT छोड़िए, अगर कोई नोबेल प्राइज विनर भी आपको आके एक रिपोर्ट पेश करता है जो एम्पिरिकल फैक्ट्स होते हैं, जो सभी लोगों को पता होते हैं फैक्ट्स, उनके विरोध में कोई चीज रिपोर्ट पेश करता है, तो एक जाहिर सी बात है कि पहले इस सवाल का जवाब दिया जाए कि पंजाब में जब पराली जलती है तो वो साथ के साथ दिल्ली में कैसे पहुंच जाता है तुरंत के तुरंत, या उससे पहले कई केसेस में, कि वो सही कारणों का पता लगाए जो फील्ड स्टडीज पे बेस्ड हो, रादर देन बुकिश नॉलेज या एकेडमिक नॉलेज स्टैटिस्टिक्स बेस पे। जो जब हवा ब्रश करती है झाड़ियों के साथ, पेड़ों के साथ, पेड़ की पत्तियों के साथ, तो आपने देखा कि धूल के कण जमा होते हैं। हम दूसरे वीडियो में भी बोल चुके हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, दर्शक उस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्या दिवाली के पटाखों से AQI के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है या AQI बहुत ज्यादा खराब होती है? इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो इस बार की दिवाली 12 नवंबर 2023 को पड़ी थी और इसके लगभग 2-3 दिन पहले समूचे उत्तर भारत में बारिश हुई थी, जिससे जो पराली जलाने का या स्टबल बर्निंग के जो भी एडवर्स इन्फ्लुएंसेस थे या जो एक्यूमुलेटेड पॉल्यूशन था, वो बिल्कुल क्लीन और सीरीन हो गया था पूरे उत्तर भारत में। यहाँ तक कि दिल्ली की AQI भी जो थी वो 100 के नीचे कई इलाकों में पहुंच गई थी उस बारिश के कारण। और जो AQI का डाटा जो 4 बजे बुलेटिन जारी किया जाता है, उसके मुताबिक चंडीगढ़ की AQI 144 थी और मुंबई की AQI 154 थी। दिल्ली की AQI उस दौरान 218 रिकॉर्ड की गई थी। तो अब हमने इसको, जो दिवाली में शाम को लोगों ने पटाखे जलाए, तो हमने इसमें 2 जगह का सैंपल डाटा लिया है, 2 शहरों का, जो कि ज्योग्राफिकली और अदरवाइज सर्कमस्टेंसेस वाइज भी बिल्कुल दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल विपरीत हैं। एक चंडीगढ़ जो कि एक प्लान्ड सिटी है, नॉर्दर्न भारत में लोकेटेड है, जो पराली बर्निंग होती है पंजाब हरियाणा में, उसकी बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है। और दूसरा मुंबई शहर जो कि अनप्लैंड है, मिक्स पॉपुलेशन है, हाई राइज बिल्डिंग्स की प्रिडोमिनेंस है। तो इन दोनों शहरों का हमने सैंपल डाटा उठाया, तो हमने ये पाया कि जो दिवाली की रात से अगले दिन सुबह आई थी, तो 7 बजे जो मुंबई की AQI थी, जो 154 थी दिवाली की रात के पहले, वो पटाखों के बाद में समहाउ इम्प्रूव होके 118 पे चली गई थी। और जो चंडीगढ़ की AQI थी वो मार्जिनली डिप्लीट होके 140 से 144 चली गई थी। और जो दिल्ली की AQI है वो बाद में उसका बुलेटिन आया, वो बहुत ज्यादा खराब मिली, लगभग 1-1.25 दिन बाद उसके डाटा की रिकॉर्डिंग और बुलेटिन जारी हुआ था। तो हमने इस डाटा के एनालिसिस पे ये पाया कि जो दिवाली के पटाखों का असर था, इसमें हम आपको न्यूज़पेपर कटिंग भी दिखाएंगे और जो बुलेटिन्स की हमने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं वो भी आपको हम इसमें दिखाएंगे। तो जो ट्रिब्यून के अंदर एक न्यूज़ आइटम आया था, अगले दिन न्यूज़पेपर नहीं छपा, 14 नवंबर को जो बुलेटिन आया उसमें बताया गया था, उसमें एक चीज़ एक्नॉलेज की गई कि जो AQI जो दिवाली के पटाखे जो थे वो बहुत जम के चलाए गए, और जिस समय पटाखे चलाए गए मुंबई में भी और चंडीगढ़ में भी, तो उस समय AQI खराब होना जाहिर सी बात है कि मान लीजिए अगर आप आग जला के हाथ सेक रहे हैं तो धुआं उठेगा, आप फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं कि
सीरियस पॉल्यूटेंट्स आ गए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन, बहुत सारी चीजें आती हैं जो अलग अलग तरह के स्मोक और फायर में आती है। तो इस केस में भी वो जाहिर सी बात है कि जब पटाखे जल रहे उस समय थी, लेकिन वो विद इन 12 आवर्स और लेस देन 12 आवर्स में ये जो AQI थी, ये इसके ऊपर जो पटाखों के जलने का असर था वो खत्म हो चुका था, चाहे वो हवा ले गई या और कोई मौसमी कारण ले गया। तो सवाल ये उठता है कि क्या फिर जब शाम को चंडीगढ़ या मुंबई की AQI खराब हुई और दिल्ली की भी AQI खराब हुई, तो क्या दिल्ली को हम एक अलग सैंपल केस बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों जो चंडीगढ़ और मुंबई शहर हैं, इनमें जब पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन हो गया था और AQI इंप्रूव हो चुकी थी, यानी कि पटाखों का असर कोई लास्टिंग एडवर्स असर नहीं दिखाई दिया था, तो जो बाकी जो धुआं या स्मोक आया है, जो AQI डिप्लीट हुई है बाय इवनिंग और बाय नेक्स्ट डे, तो उसका कारण कुछ और ही है जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर आप देखेंगे कि IIT की रिपोर्ट होती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि अपनी मतलब जो डिग्रीज हैं उनको फ्लैश करके, भले ही उनका ग्राउंड रियलिटी से इतना वास्ता ना हो, इसको दिखा के वो क्या करते हैं कि एक मिरर पेश कर देते हैं कि नहीं, इस मिरर के पीछे की सच्चाई आपको कुछ दिखेगी नहीं, जो शीशा उन्होंने दिखा दिया वो सारी चीज को ब्लाइंड कर देता है। यू कांट सी बियॉन्ड दैट व्हील ऑफ मिरर और कर्टेन। तो ये रिपोर्टें जो हैं ये एक बार बना देते हैं और उसको गॉस्पेल ट्रूथ की तरह सर्कुलेट किया जाता है। तो हमारा ये कहना है कि जो दिवाली के पटाखे हैं, जो डाटा बता रहा है, इस दिवाली बहुत अच्छी दिवाली थी ये, इन द सेंस कि इसके ठीक पहले सारी हवा क्लियर हो गई थी, तो हमको AQI स्टडी करने के लिए दिवाली के पटाखों का असर का दिस वाज अ वेरी गुड टाइम। तो जिससे निष्कर्ष निकला कि ये जो रिपोर्ट है IITs की और बाकी सभी जो मानना है अदालतों को और स्थानीय प्रशासन का कि दिवाली के पटाखों की वजह से पॉल्यूशन हुआ, तो ये बात सच नहीं है। इनफैक्ट एक जगह की AQI तो दिवाली के पटाखों के बाद इंप्रूव पाई गई कुछ घंटों बाद, और एक जगह की जो मार्जिनली मतलब बहुत कम असर पड़ता और लॉन्ग टर्म असर तो इसका दिवाली के पटाखों का AQI के ऊपर कोई नहीं दिखा। अब हम चलते हैं कि क्या स्टबल बर्निंग या पराली से कोई फर्क पड़ता है, तो उसके ऊपर हमारा एक लॉन्ग वीडियो है, उसको जो दर्शक इंटरेस्टेड इन डिटेल में देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। तो उसके अंदर भी क्या है कि IIT कानपुर और IIT दिल्ली की 2 रिपोर्ट्स है 2016 और 2020 की, जिसके तहत वो बोलते हैं कि जब पंजाब में 300-400 किलोमीटर दूर जो दिल्ली से स्टेट या लोकेशंस है, वहां पे जब पराली जलती है तो उसका दिल्ली के AQI पे असर पड़ता है। तो ये बात भी बिल्कुल एक तरह से गलत सिद्ध होती है, क्योंकि इस बार का डाटा जो मैंने स्टडी किया और जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में पेश करने की भी कोशिश की, तो उसमें निकल के आया कि पंजाब में पराली बाद में जलना शुरू होती है, दिल्ली की AQI पहले ही खराब हो जाती है। मतलब एक हास्यास्पद बात लगती है कि जैसे दिल्ली के मौसम को पता लग जाता है वहां की हवा को कि पंजाब का किसान अब पराली जलाने वाला है, तो हम अपनी यहाँ की हवा को खराब कर लें ताकि उसका लिंक एस्टेब्लिश हो जाए और ताकि इक्विपमेंट, फार्म इक्विपमेंट और बहुत सारी परचेजेस और ग्रांट्स जो है वो रिलीज कर दी जाए। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि पराली का नेगेटिव असर अदरवाइज हो सकता है, लेकिन पंजाब की जब पराली जलाई जा रही है तो वो पंजाब की AQI ज्यादा खराब होनी चाहिए बजाय दिल्ली के। तो अभी यहाँ पे किसान ने पराली जलाई नहीं कि दिल्ली में जो है लोगों की मतलब जो AQI है वो खराब होने लगी। दूसरी बात ये भी निकल के आई कि जो AQI का जो एक पूरा ये बाहर से अडॉप्टेड सिस्टम है, US और स्वीडन और इन कंट्रीज की, जो वहाँ के लोग होते हैं उनको जो 2.5 माइक्रोन्स का जो स्टबल होता है या जो ऑर्गेनिक मैटर होता है या धूल होती है उसकी बिल्कुल आदत नहीं होती। तो उन्होंने वो मॉडल उठा के एक तरह से हमने भारत में इंट्रोड्यूस कर लिया है और हम उसके बेस पे अपने पॉलिसीज को बदलते रहते हैं, नई नई चीजें इंप्लीमेंट करते रहते हैं। बड़ा हो अल्लाह, मतलब न्यूज़पेपर भरे पड़े आदेश जा। तो देखने वाली बात यह है कि क्या हमारे लोगों को इस चीज से कोई हेल्थ में दिक्कत हुई बहुत ज्यादा। तो ये जो AQI खराब हुई तो आप देखेंगे कि आई इंजरीज के इस तरह के इस पटाखों की वजह से आया, लेकिन किसी को अस्थमा का अटैक पड़ गया, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, या इसकी वजह से कोई, चाहे आप दिल्ली में भी लें तो कोई पेंडेमिक जैसा सिनेरियो जिस हिसाब से वो बता रहे हैं कि न्यूज़पेपर में आता है कि जी दिल्ली गैस चैम्बर बन गया और ये बन गया और वो बन गया, तो आप अस्पताल का डाटा भी तो दीजिए ना कि इसमें अस्थमा के इतने केस इमरजेंटली आए, जैसे ही मान लीजिए AQI 400 पार हुई, 450 पे गई और वो इतनी खतरनाक है भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वो क्या उतने मरीज पहुंचे हॉस्पिटल में जैसे कोरोना के टाइम पहुंचते थे? तो ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है एक्चुअली। तो हमारा ये बेसिकली इस चीज में ये मानना है कि जो IIT रिपोर्ट्स हैं इनके ऊपर हमको या किसी भी एक्सपर्ट की, भले ही IIT छोड़ी, अगर कोई नोबेल प्राइज विनर भी आपको आके एक रिपोर्ट पेश करता है जो एम्पिरिकल फैक्ट्स होते हैं, जो सभी लोगों को पता होते हैं फैक्ट्स, उनके विरोध में कोई चीज रिपोर्ट पेश करता है, तो एक जाहिर सी बात है कि पहले इस सवाल का जवाब दिया जाए कि पंजाब में जब पराली जलती है तो वो साथ के साथ दिल्ली में कैसे पहुंच जाता है तुरंत के तुरंत, या उससे पहले कई केसेस में। सो बेसिकली बात यह है कि हमें इन IIT रिपोर्ट्स के पीछे हमारे न्यायालयों को और हमारे जो प्रशासन तंत्र है उसको ये देखने की जरूरत है कि वो सही कारणों का पता लगाए जो फील्ड स्टडीज पे बेस्ड हो, रादर देन बुकिश नॉलेज या एकेडमिक नॉलेज, स्टैटिस्टिक्स बेस पे या लेबोरेटरी रिसर्च के बेस पे। वो ग्राउंड की रियलिटीज को देखें और उस बेस पे ये पता लगाया जाए कि एक्चुअली किसी शहर की AQI डिप्लीट होती है तो क्यों होती है। और इसका मैं आपको मेन कारण बता देता हूँ कि इस समय जो एनवायरमेंट होता है वो एनर्जी डेफिशिएंट हो जाता है, और जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की पॉलिसीज हैं कि वो हर जगह पेवर लगा देते हैं, जो सॉफ्ट सकेज एक्शन होता है अर्थ का, जो जब हवा ब्रश करती है झाड़ियों के साथ, पेड़ों के साथ, पेड़ की पत्तियों के साथ, तो आपने देखा होगा कि धूल के कण जमा होते हैं। हम दूसरे वीडियो में भी बोल चुके हैं, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे, दर्शक उस वीडियो को देख सकते हैं कि किन किन कारणों से AQI जो है वो खराब होती है। जो नेचुरल सिंक एक्शन होता है अर्थ का और
और एटमॉस्फेयर का इन सारे पॉल्यूशन को या टेम्पररी पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करने का, जो कि अदरवाइज किसी तरह से बेनिफिट भी पहुंचाते हैं, क्योंकि पटाखों से एक एटॉमिक एक्शन भी बनता है। आप देखेंगे कि वो एक तरह से वातावरण को एनर्जाइज करते हैं। आप इनफैक्ट उत्तराखंड के अंदर एक फेस्टिवल होता है फायर का, जिसमें लोग फायर के गोले लेके एज अ ग्रुप में दे रोटेट इट एंड दे आर एनर्जाइजिंग बेसिकली द एटमॉस्फेयर। सो दिस वाज सो मच फॉर दिस वीडियो। देयर इज अ नीड, आई वुड से कि उस बात को मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि आप किसी भी आईआईटी रिपोर्ट को या किसी भी नोबेल प्राइज विनर की भी रिपोर्ट को तब तक ना माने जब तक आप उसको जमीन पे होता हुआ खुद टेस्ट ना कर लें, वो भी ऐसे मुद्दे पर जो कि एक कॉमन आदमी से, हर एक के स्वास्थ्य से और हर एक की इकोनॉमिक से, हर एक के फाइनेंशियल बर्डन से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, क्योंकि गाड़ियां बंद कर दी जाती हैं और रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो ये इस वीडियो को हम इस पर्टिकुलर मैसेज के साथ वी क्लोज दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। कंसीडर शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, बिकॉज हम ये सोसाइटी के मुद्दों पे पॉइंट उठाते हैं एंड वी टेक अप द ओरिजिनल मैटर्स। तो वी पार्ट विद दिस थिंग कि दिवाली के पटाखों से हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं कि जिससे कहा जा सके कि दिवाली के पटाखों का कोई शॉर्ट या लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है, लीथल इफेक्ट जो है AQI के ऊपर पड़ता है या इंसानों के ऊपर पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज है कि आप पालतू जानवरों पे, मैंने एक चीज और पाई कि मैं वो वीडियो भी अटैच करता हूँ कि स्ट्रे डॉग जो है उसको पटाखों के जलने का कोई असर नहीं होता। जैसे हमारे घरों में बच्चे होते हैं, जब वो छोटे होते हैं तो पटाखों से डरते हैं, एज दे ग्रो दे गेट यूज्ड टू एंड दे गेट एक्लिमेटाइज्ड काइंड ऑफ थिंग टू द साउंड ऑफ द क्रैकर। तो ये जो सेम चीज है, ये जो स्ट्रीट एनिमल्स है और इनके साथ भी होता है, एक्सेप्ट फॉर जो वोक लिबरल्स होते हैं या लेफ्टिस्ट होते हैं या जो ओवर पैम्पर्ड पेट डॉग्स होते हैं, इनके ऊपर इसका असर, जो पटाखों का असर है वो जरूर होता है। वो कारण वो जाने। वी स्टॉप दिस वीडियो विद दिस मैसेज दैट देयर इज नो एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑफ दिवाली क्रैकर्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।